मां तेरे वस चवे ते तू मैनू उमर कैद करा दे। सुनिया कि मालू ने लाशा गायब करा दी ने, इसलिए मैं दादू की लाश गायब कर दी है। मां बेकम जाटो, मैं तुसी मावा दे पुत्र इंज कतल कर देते करांदे हो जिवें कच्ची ईट तोड़ दी। बतौर एक्स्ट्रा करियर का आगाज करने वाला 20वीं सदी के आते आते पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। अहमद नदीम कासमी के वहमो गुमान में भी ना होगा कि इनका तहरीर करदा अफसाना गंडासा पाकिस्तानी फिल्मी सनत की शनाख्त बन जाएगा। इस अफसाने पर मबनी एक ड्रामा पीटीवी ने 70 की दहाई के अवाइल में नशर किया था, जिसमें मरकजी किरदार मुनव्वर सईद ने अदा किया था। फिर इसी फिल्म को हदायतकार हसन अस्करी ने वैशी जट की शक्ल में पर्दे पर मुंतकिल किया। ये फिल्म न सिर्फ पंजाबी जबान की एक रुझान साज फिल्म साबित हुई, बल्कि इसने फिल्म के हीरो सुल्तान राही को भी एक नया जन्म अता किया। सुल्तान राही का नाम सुल्तान मोहम्मद था और वो 1934 को पाकिस्तान के मौजूदा रावलपिंडी में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद इनके घराने ने रावलपिंडी में ही सकूनत इख्तियार कर ली। ये एक मजहबी घराना था और सुल्तान राही ने कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ लिया था। इन्हें बचपन से ही पढ़ने का शौक था और अदाकारी का मशगला था, और यही मशगला इन्हें रावलपिंडी से लाहौर ले आया, जहाँ से उन्होंने स्टेज ड्रामों से अपने करियर का आगाज किया। जाहिद अकासी के मुताबिक इनका पहला ड्रामा शबनम रोती रही था, जिसमें उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर प्रोड्यूसर और नामवर ब्रॉडकास्टर आरिफ वकार बताते हैं कि ज़माने तालिब इल्मी में मैंने जब सुल्तान राही को थिएटर में अदाकारी करते देखा तो वहाँ मौजूद कोई भी शख्स ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी नफीस उर्दू बोलने वाला शख्स कभी खून आलूद गंडासों और गोलियां उगलती कलाशन कोफों से भरपूर पंजाबी फिल्मों का हीरो बन जाएगा। हीरो भी क्या, सुल्तान राही तो पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह थे। इसी ड्रामे के बाद इन्हें एक्स्ट्रा का किरदार मिलना शुरू हो गया था। इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री पर संतोष कुमार, लाला सुधीर, पन मजहर शाह और इलियास काश्मीरी की हुक्मरानी थी। ये सब बड़े फनकार और सुल्तान राही बस फकत एक्स्ट्रा का किरदार अदा करने वाला एक एक्टर था। हदायतकार अशफाक मलिक ने फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह से ये तक कह डाला था कि तुम कभी एक्टर ही नहीं बन सकते, मगर सुल्तान राही ने हिम्मत ना हारी। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें दिन दुगनी और रात चुगनी कामयाबियां अता की। बागी और हीर सियाल के बाद इन्हें पंजाबी फिल्म इमाम दीन गोयाविया में एक मुख्तसर किरदार करने की दावत मिली। इसी जमाने में दीगर फिल्मों में भी सुल्तान राही ने अपने फन का मुजाहिरा किया, जिनमें जुम्मा जंजनाल, चाचा जी, हातिम ताई, भाया बांझ न जोड़ी, जंगू, सरवर साईं, जिंदगी के मेले और हीरा शामिल थी। मगर इन सब में इन्हें मुख्तसर सा रोल मिला था। सन 1971 में हदायतकार इम्तियाज काश्मीरी, हदायतकार इकबाल काश्मीरी ने अपनी फिल्म बाबुल में सुल्तान राही से बदमाशी का सानवी किरदार अदा करने को कहा, जिससे इनको शोहरत मिली और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा। सन 1972 के अवाइल में असलम डार ने फिल्म बशीरा में अदाकारी के लिए सावन से राब्ता किया, लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी जो फिल्म के बजट में फिक्स नहीं हो रही थी, और फिर उन्होंने इस फिल्म में सुल्तान राही को अदाकारी का मौका दिया। इस फिल्म को पंजाबी फिल्मों में बहुत ही अहमियत हासिल है और इसी फिल्म से उनकी राहें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी खिली कि मरते दम तक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आपसी मीटिंग का वक्त मांगते रहते। वैशी जट के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा करने वाली फिल्म मौला जट साबित हुई। 11 फरवरी 1989 को रिलीज होने वाली फिल्म साज सरवर भट्टी और हदायतकार यूनिस मलिक की फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म के रिलीज होते वक्त जनरल जियाउल हक का मार्शल्लाह अरूज पर था और भुट्टो साहब का मुकदमा अदालत में जेर समाअत था। इस फिल्म में सुल्तान राही नेक सीरत शख्स, जबकि मुस्तफा कुरैशी एक शैतान सिफत शख्स के तौर पर जलवागर हुए। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा अपनी किताब पाकिस्तान सिनेमा में सकाफत की जाली नुमाइश में लिखते हैं कि फिल्म मौला जट में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता। फिल्म में नूरी नथ का लहजा जियाउल हक जैसा मकराना और मौला जट का इंसाफ तलब लहजा फांसी पर लटका दिए गए वजीर आजम भुट्टो जैसा था। जियाउल हक ने
इस फिल्म पर बैन लगाने की मुकम्मल कोशिश की, लेकिन सरवर भट्टी किसी तरह अदालत से स्टे ऑर्डर ले आए। इसके बाद ज़ियाउल हक और इनकी जोड़ी ऐसे बन गई जैसे दो भाई हों, क्योंकि अगले 9 बरस तक मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही ने तशद्दुद से भरी ऐसी फिल्में बनाई कि जिसे देखकर नाजरीन मार्शल्लाह में अवाम पर किए गए फौजी आमिर के मजालिम को मजाक समझने लगे। याद रहे कि फिल्म मौला जट फिल्मी दुनिया की वाहिद फिल्म है जो कि 2.5 साल तक नुमाइश होती रही। मारूफ कहानी नवीस नासिर अदीब का कहना है कि उन्होंने अगले 25 साल मैं तेनू छड़ांगा नहीं के टाइटल के इर्द गिर्द कई फिल्में लिखी, क्योंकि सुल्तान राही को अपनी फिल्म में ये डायलॉग बोलना होता था। इनकी फिल्मों में चोरों, कतब, कालिया, तूफान और मफरूर सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा वैशी गुज्जर, शेर खान, साला साहब, चंदू रियाम, अथरा पुत्र, राका, लावारिस, शोले, कैदी, आखिरी जंग, मौला बख्श, काले चोर, माजू, बाला हीरेदा और सखी बादशाह नाम की फिल्में कामयाबी से हमकनार हुई। इनकी बनाई गई फिल्में 1976 में रिलीज होने वाली उर्दू फिल्म तकदीर कहां ले आई बुरी तरह नाकाम हो गई। मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम करने वाले सुल्तान राही की 756 फिल्में नुमाइश पजीर हुई। इनमें 538 पंजाबी, 157 फिल्में उर्दू जबान, 5 पश्तो और 1 सिंधी जबान में रिलीज हुई। 430 फिल्मों में खुद ही टाइटल रोल अदा किए। इनके कत्ल के वक्त 54 फिल्में जेर तकमील थी। 28 फिल्में डायमंड जुबली, 54 फिल्में प्लाटिनियम जुबली और 156 फिल्में सिल्वर जुबली थी। 12 अगस्त 1981 को एक ही दिन 5 फिल्में रिलीज करवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इन फिल्मों में शेर खान, मिलेगा जुल्म, द बदला, अथरा पुत्र, चनवरियाम, साला साहब शामिल थी। 9 जनवरी 1996 की बात है। सुल्तान राही अमेरिका का वीजा लगवाने के बाद इस्लामाबाद से बारास्ता जीटी रोड लाहौर जा रहे थे। इनका ड्राइवर हाजी एहसन इनके साथ था। गाड़ी का टायर गुजरांवाला के नजदीक फट गया। हाजी एहसन ने जक लगाया और गाड़ी के नीचे घुस गया। सुल्तान राही गाड़ी के बाहर खड़े थे कि कहीं से 2 नकाब पोश डाकू आए और उन्होंने सुल्तान राही से पर्स लेने की कोशिश की, लेकिन इनकी मुसलसल मज़ाहमत पर उन्होंने सुल्तान राही को सर में गोली मार दी, जो कि जबड़े से घुसी और सर की तरफ से निकल गई। हाजी एहसन ने गाड़ी के नीचे से निकल कर कहा कि ले जनाब, अब एक और टायर फट गया। जब इसने होश संभाला तो राही जमीन पर पड़े थे। इनकी लाश को THQ मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर सड़क पर कोई गाड़ी इशारे करने के बावजूद भी ना रुकी और फिर मजबूरन ड्राइवर को पास के पेट्रोल पंप से कॉल मिलाकर पुलिस को बुलाना पड़ा। और यूं फिल्मी दुनिया पर राज करने वाला बेताज बादशाह अपने असल घर की तरफ कूच कर गया। गुजरांवाला शहर में दोपहर तक ये खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग जोक दर जोक टोलियों की शक्ल में अस्पताल का रुख कर रहे थे। सुल्तान राही का अहले खाना क्योंकि अमेरिका में मुकीम था तो 14 जनवरी 1996 को वो लाहौर पहुंचा और सुल्तान राही को लाहौर की दरबार शम्स कादरी के इहाते में दफना दिया गया। और यूं पाकिस्तानी फिल्मी करियर का एक रोशन बाब अपनी तकमील को पहुंचा। अल्लाह हाफिज नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी दिलचस्प वीडियोस हों वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।